चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 से चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, चैप्टर नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है अपना 4। प्रयोग करके देखे, बता दिए थे 3 4। चलिए 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। फोर नंबर से स्टार्ट करेंगे बाबू, देखेंगे सभी लोग। आ जाओ, देखिए ध्यान से। बाबू लोग ध्यान से देखो। चलिए ध्यान से देखेंगे। बोला है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितने परिमाण में जल उठेगा। ये उसी के जैसा है ना, एक बार सवाल किए थे ना, ये वाला फोटो जिसमें प्रयोग वाला में दिखाए थे। प्रयोग करके देखे, कुछ में था प्रयोग में किसी नंबर पे था। तो बताइए व्यास कितना है, बताइए तो व्यास कितना है। 28 सेंटीमीटर का व्यास है, तो बताइए अर्ध व्यास कितना होगा। 28/2 14, 14 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास हो जाएगा। ठोस गोलक का आयतन निकाल दोगे। बात नहीं करो बाबू, ठोस गोलक का आयतन निकालो। आयतन का फॉर्मूला बताओ। 4/3 पाई r क्यूब। ठोस गोलक का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब निकाल देंगे इधर पे 4/3, 22/7। अच्छा आर कितना था 14, तो 14 × 14 × 14, 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी के 14। और कटेगा, और तो नहीं कटेगा। अब सब लाइन के ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 × 22 × 2 × 14 × 14 बटा कितना 3। गुणा कर देना, जो आएगा आंसर होगा। हम ही गुणा कर दें? नहीं सर, हम गुणा कर देते हैं, इतना का खटिएगा आप लोग। 4 × 22 × 14, 2 × 14 × 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो तो। 28 सेंटीमीटर दिया है कि 14 सेंटीमीटर दिया है, देखिए तो व्यास। तो 34496 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, देखो तो इतना आंसर आ रहा है। घन सेंटीमीटर, आ जाओ। देखो इतना आंसर आ रहा है, देखो तो। बैठो बैठो। हुँ? कितना आ रहा है 1149 बस।
498 2/3, इसको डिवाइड करोगे तो 2/3 या 0.66, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, पांच नंबर हो गया। 5 नंबर देखा जाए, हो गया। पांच नंबर लेट नहीं करना है, एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, लेट नहीं करना है, हम इस पे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर देखो, किसी गोलाकार गैस बलून फुलाने के समय उसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर होने से बलून के पहले और बाद के संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, एगो का अर्ध व्यास कितना है बाबू, एगो का पहला जो बलून है, पहले बलून को हम लोग ए मान लिए और दूसरा बलून को मान लिए क्या चीज, बी। तो इसका जो अर्ध व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर का और इसका अर्ध व्यास है 21 सेंटीमीटर का। कितना मीटर दिया हुआ है, दो दो को दिया है। तो पहले बलून का अर्ध व्यास निकाल दो, पहले बलून का अर्ध व्यास, पहले बलून का अर्ध व्यास कितना है, कितना है, 7 सेंटीमीटर का। पहले बलून का अर्ध व्यास है 7 सेंटीमीटर। समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल देना इसके बाद, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, निकाल लोगे। बाद में बलून का अर्ध व्यास कितना हो गया, बाद में बैलून का अर्ध व्यास बताओ कितना हुआ बाद वाला में अर्ध व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर का है ना, 21 सेंटीमीटर का है। तो बाद में बैलून का अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर, तो समग्र तल का इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, समग्र तल का क्षेत्रफल उसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, 4πr²। तो इसका निकल जाएगा समग्र तल का क्षेत्रफल, देखो इसको निकालो, इसका समग्र तल का क्षेत्रफल निकलेगा 4π इंटू कितना, 7 इंटू 7, यही ना निकलेगा। देखो दोनों में ना पाई है, तो पाई पाई तो बाद में कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग को 22/7 बैठाने की जरूरत नहीं है। देखो इधर पे 4π, अब बताओ 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। तो 4π इंटू कितना लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। फिर इसमें देखो तो 4π तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 21 का क्या चढ़ जाएगा, होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, बिकॉज आर का स्क्वायर मतलब 21 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इधर पे 7 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर। तो देखो हम लोग इधर पे 7 इंटू 7 भी तो कर सकते हैं, इधर पे क्या कर सकते हैं, 21 इंटू 21 इंटू कितना, 21, दोनों में अनुपात निकाल दो। छोटे बैलून अनुपात कौन सा, बड़ा बलून, बताओ आप लोग बताओ मेरे को। जो छोटा बलून है और बड़ा बलून है, छोटा बलून क्या है 4π इंटू 7 इंटू 7 है, और बड़ा बलून क्या है 4π इंटू 21 इंटू कितना 21, यही ना है बाबू, कट जाएगा। देखो तो देखो 4π से 4π चला गया एक बार में, 7 तरीके कितना होता है 21, 7 तरीके कितना होता है 21, ये सब कितने बार में गया, एक बार में। तो 1 अनुपात कितना 9, 3 तरीके कितना होता है 9, 1 अनुपात 9 इसका सही आंसर होगा। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 9, यानी कि पहले वाले बलून का क्षेत्रफल है 1 और दूसरे वाले बलून का क्षेत्रफल है 9। आया समझ में, नहीं आया समझ में, कहा नहीं समझ में आया, 4π से 4π काट दिए। क्यों गलत हो जाएगा, दोनों जगह पे हमको पाई पाई मिला तो दोनों काट दिए। अच्छा तो पाई का माने रख के कर ले तो अनुपात देके यहाँ पे भी तो वही बात मान बैठाएगी ना,
तो बाद में क्या हो जाएगा, कट ही तो जाएगा ये। कोई बात नहीं है, रख के करो। दूगो का अगर बलून का या फिर दो गो गोले का अगर क्षेत्रफल सेम सेम आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो हम कहे बैठाए 22/7, लास्ट में जाके तो कट ही जाएगा। अच्छा, तो 22/7 रख के यहाँ पे 7 काट दो, तब भी यही वाला आंसर आएगा। देख लेना काट के बाद में घर में, ठीक है ना दोस्तों। तुम लोग सोचते हो अभी तक तो पाई का मान 22/7 बैठा रहे थे, इसमें कहीं नहीं बैठाए। इसमें बैठाने का कारण है, इधर भी 4 पाई है, इधर भी 4 पाई है, और अनुपात पूछा है, तो अनुपात में तो दोनों कट जाता है, तो कहे बैठा है 22/7, तब भी तो आंसर 1/9 हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। ये सब फोटो हम छोड़ देंगे आप लोग को ग्रुप में, जिनका नहीं हो रहा है ग्रुप में छोड़ देंगे। आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर देखो, ये सब तो सवाल बताए अभी, कल ही तो बताए प्रयोग में। प्रयोग में अर्ध कटोरी नहीं था, गोला का आधा भाग कटोरी नहीं था, कटोरी वाला ही है। चलो बताओ, अर्ध अर्ध गोलीय एक कटोरी तैयार करने में, अर्धगोलीय ये अर्धगोलीय कटोरी है, इसको तैयार करने में 127 2/7, ये ऐसे लिखा हुआ है, हाँ 127 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है। कटोरी के मुख का व्यास क्या होगा, ये मुख का व्यास पूछा है, कटोरी के मुख का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पत्थर का क्षेत्रफल, ए बाबू पूरा क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, 4 पाई r² होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, अर्धगोलीय बोला है, तो 2 पाई r² हो जाएगा, नहीं होगा बताओ, 2 पाई r²। देखो लोग बात कर रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, वो टेस्ट लेंगे, कूटेंगे पीटेंगे, तब बोलना मत कि नहीं समझ में आया था सर, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए, वही बोल रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। बात करो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट जिस दिन लेंगे उस दिन पीटेंगे बढ़िया से, नहीं आएगा तो। अर्धगोलीय एक कटोरी है, लेकिन अर्धगोलीय है, आधा गोला को हम लोग कहते हैं 2 पाई r², इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r² बराबर कितना हो जाएगा, 127 2 बटा कितना 7, तो यहाँ रखेंगे 2 × 22/7 × r, r का स्क्वायर हम लोग को नहीं पता, देखो व्यास हम लोग को नहीं पता, अर्धव्यास पता है क्या, अर्धव्यास नहीं पता, तो r² रहने दो, इसका इससे गुणा करो और 2 को जोड़ दो, ऐसे ही ना करते हैं, 3 2 5 ऐसे कहीं पे रहता है मान लो, तो 5 3 15 और 2 जोड़ दिया जाता है, 17 बटा कितना 5 हो जाता है, तो गुणा करिए, 7 7 49, 49 का 9 हाथ में, और 7 दूना के 14, 14 और 4 18, 18 को 8 हाथ में 1, 7 1 कम 7, कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 879 1 कैसे, 7 7 तो 49 है ना, हाँ तो अभी इसका खाली गुणा करने बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा, कितना होता है 8, 7 7 49 को 9, 7 7 49 को 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18 को 8 हाथ में 1, 8 8 9 और 1 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 9 था ना, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 891 बटा कितना। अब देखो हम लोग इधर पे चाहे तो काट सकते हैं, 7 से 7 उड़ा दिए, बात सेम ही है, बराबर में रहेगा, काट सकते हैं, तो इधर कितना बचा 44r² बचा, 22 दूनी कितना होता है 44, इधर कितना बच गया 891 बच गया, तो r² बराबर कितना बचेगा 891 बटा में 44, 44 गुणा में था, बराबर इधर आके भागा में हो गया, 11 से काटो देखो कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम आया, फिर कटेगा नहीं कटेगा, फिर कटेगा ये नहीं कटेगा, भागा दे देना, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो, देखो मेरे तक r बराबर कितना हो जाएगा
आर बराबर रूट अंडर में 81 बटा में कितना हो सकता है, रूट के अंडर में आ गया, ये स्क्वायर बराबर के इधर आके रूट में बदल जाता है। आर बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा कितना 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। 9/2 कहाँ से आया, 81 किसका स्क्वायर है 9 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको भागा के जब करेंगे तो 4.5 आएगा। तो आर आ गया हम लोग के पास 4.5 यानी 4.5 रुपया। तब ब्यास कितना होगा, ये ब्यास पूछा है ना, तो 4.5 को किससे गुणा कर देना है 2 से, तो कितना ब्यास 9 सेंटीमीटर का ब्यास। देखो आंसर आया कि नहीं है, आ गया, चलो उतार लो फटाक से। आगे बढ़े, 6 नंबर सवाल हो गया, आगे बढ़ा जाए। बनाओ ना, अपने से बनाओ ना, आयतन देखो ना दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है, बनाओ अपने से घन सेंटीमीटर का। 7 नंबर का देखो आंसर, एक ठोस गोले के लोहे का अर्धव्यास कितना है 2.1 सेंटीमीटर है, उस गोलक के कितने घन सेंटीमीटर लोहा है उसमें हिसाब करके देखे, और उस लोहे से कितने गोले बनाए जा सकते हैं, वक्रतल क्षेत्रफल कितना है। देखो अर्धव्यास, कौन सा व्यास, अर्धव्यास, ठोस लोहे के गोले का आर हम लोग को पता है 2.1। अब देखो उसमें बोला है, देखो इधर मेरी तरफ बोला है उस गोलक में कितने घन सेंटीमीटर लोहा है, कितना घन सेंटीमीटर लोहा है, तो घन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे कि वर्ग वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, घन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि घन बोला है तो यानी आयतन का फॉर्मूला बैठेगा। अब आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हर एक सवाल में हम फॉर्मूला दे दे के बना रहे हैं, और आप लोग का अगर सवाल में फॉर्मूला नहीं रहा तो पीटेंगे बढ़िया से, देख लेना। 4/3 बोलते ही है खाली पीटेंगे, लेकिन पीटते तो अहिले नहीं है। पाई का मतलब कितना हो गया 22/7। अच्छा आर का मतलब कितना हो गया बबुआ 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 है ना आएगा। अरे बाबू आर कितना है 2.1 है ना, है सेंटीमीटर, नहीं बुझाया, कल क्लास की थी, आधा से क्लास की थी। 4/3 फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला है 4/3, जहां पर 3 बताता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और एक गोला का हिस्सा जो होता है उसके 4 गो कोने, मतलब कि एक गोला में तो हम लोग को कोना नहीं पता चलेगा, तो इसको नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में माप लेते हैं, इसलिए इसी को 4 गो, इसका जो बेस होगा ना, बेस वो कितना होगा 4 होगा, क्योंकि गोला तो हमसे घूमते रहेगा। ठीक है, इसीलिए 4 आया समझ में। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं 4 गो होते हैं ना, अब पृथ्वी कैसी है गोल है। निकाल लोगे, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बैठेगा, अब इधर भी हटाएंगे तो 10, इधर भी हटाएंगे तो 10। अब किसी को दिक्कत है तो पूछो, दिक्कत होता है तो पूछ लिया करो बाबू, शर्माया नहीं करो, तुम्हारे डाउट के लिए ही तो बैठे हैं ना हम, है ना, डाउट्स होगा तो पूछ लिया करो, तभी कोई को बोल रहे हैं, डाउट्स जहां हुआ पूछ लिया करो, सर यहाँ पे नहीं आ रहा हमको बता दीजिए, तो इससे का मतलब क्या हम पीट देंगे तुमको, पूछने से पीटता है क्या कोई, जो पीट देता है मतलब वो खराब है उसका दिमाग। 3 3 कट गया। हाँ लेकिन
बार बार एक ही चीज को बता रहे बाबू, 7 से 7 तरीके 21, फिर 3 से 3 आई, उधर लेके गए, इधर लेके आए, उसमें तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो ये पूछा एक लॉजिकल था कि सर ये 4/3 कहाँ से आया। 4 तो समझ में आया, इससे पहले जो सवाल किया उसमें 4 था, लेकिन ये अब 3 कैसे बैठा दी। तो आयतन में 3 बैठाएंगे और वर्ग में 3 नहीं बैठाएंगे। जब ठोस गोलक का आयतन निकालेंगे तो 3 बैठा के करेंगे, और ठोस गोलक का आयतन नहीं, वर्ग निकालेंगे तो खाली 4 रहेगा। नहीं बना लोगे, कट जाएगा 2 से, हम ही काटे। 11 बार में, 5 बार में, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, और कटेगा, ये कटेगा 2 पच्चे 10। अब तो नहीं कटेगा। 11 इंटू 21 इंटू 21 बटा में 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए काट कूट के निकालिए, देखिए। ग्यारह इंटू 21 आ गया 4851 बटा में 5 पचे 25 पचे 125, डिवाइड कर देंगे 125 से, देखो तो आ रहा है 38.808 घन सेंटीमीटर। देख लीजिएगा बाबू पीछे आंसर में आ रहा है इतना। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये गुना करके आया, ये नीचे का ये वाला गुना करके आया। 5 पचे 25 पचे 125 डिवाइड कर देंगे 38.808 आएगा। घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। सब सवाल बना लिए लेकिन हाई वाला नहीं लिखेंगे, सवाल काट देगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हम तो सवाल सब करके आए थे, यही लिखे कहाँ थे। तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, आयतन पूछेगा तो घन सेंटीमीटर। बेटा ये पंखा अपने आप कैसे टेढ़ा हो गया, अरे बिना मेरे से पूछे हाथ कैसे लगाया रे, इसमें करंट आता है, लगेगा बेटा चिपक जाएगा उधर ही। चलो आगे देखते हैं, हो गया सबका, बना बबुआ बना। हम यहाँ पे भागा होगा करके निकाल दे रहे कैलकुलेटर से, हम टीचर हैं, हम महाप्रभु हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुमको डिवाइड करके ही निकालना होगा। बोलोगे सर, कोई ऑनलाइन भी बोलेगा कि सर आप तो कैलकुलेटर से निकाल दे रहे, आप काहे नहीं कर रहे, इतना टाइम है डिवाइड करके निकाले। अब डिवाइड सिखाए 10 क्लास में, हाँ तब तो सिलेबस से छूट जाएगा सारा। हाँ बोलो, 5 क्लास में वापस एडमिशन ले लो, 400 रुपया फीस दो, अब फिर क्या कर देंगे, हम सिखा देंगे भाग, क्या दिक्कत है। लेकिन 10 क्लास में फिर आके बोलोगे कि सर हमको भागा नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी गलती है भाई। 8 नंबर और एक आंसर आया है। तुम लोग तो बहुत बदमाश है रे, बोल रहा है कि हाँ आंसर आ गया। वक्रतल का क्षेत्रफल कौन निकालेगा, हाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr², वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालो, निकाले हो, खाली 38.808 में लिया के आंसर लिख दिए, एक आंसर और नहीं दिया है, तो बहुत अंधा है रे तुम लोग। 4 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 2.1 इंटू 2.1। बताओ, हम नहीं देखते तो ये आंसर ऐसे ही छूट जाता। फिर ऑनलाइन वाला भी हम लोग को बोलता काश और बने हैं, एक आंसर लेके आए, कोई भी नहीं कहा, ऐसा थोड़ी। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। 4 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 तरीके कितना हो गया 21, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 2 11 है, 2 पच्चे 11 दूना 22 तिया 66 है ना, नीचे कितना हो गया 25। यहाँ पे आपको भागा सिखा देते हैं, छोटा सा है तो सिखा दो, नहीं आ रहा है। ओ हो सही बोली। 21 बटा में कितना था 10, ये तो कट गया था ना, तो बचा कितना
2 इंटू 11 इंटू कितना 21 और 3 भी तो बचा है, 3 भी है ना, इंटू कितना 3, नीचे कितना 25, गुणा करके कितना आया। अरे फिर से काटते हैं, तू भी डाउटे में है। धड़ाधड़ काट देते। देखो 7 तरीके कितना हो गया 21 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 2 से 11 बार में गया 22 और 2 से 5 बार में गया 10, हो गया बच गया। अब तो नहीं कटेगा, कुछ कटेगा अभी, कुछ नहीं कटेगा। 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, अब बता कितना कितना, हाँ 1386, अब बटा में कितना 25, 1386 ठीक है, 25 डिवाइड करेंगे, 1386 को डिवाइड करेंगे, 25 छक्के कितना होता है 150, 25 छक्के 150, तो 25 पच्चे कितना 125, 5 बार में लेके जाएंगे ना, क्योंकि 150 तो 138 से ज्यादा हो गया, तो घटेगा नहीं घटेगा, बताओ। का दिन आ गया है, भागा सिखाना पड़ रहा है। 25 पच्चे कितना हो गया 125, 8 में से 5 गया कितना बचा 3, इधर कितना बच गया 3 में से 2 गया कितना बचा 1 और इधर 6, फिर 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, 1 हुआ और 3 में से 2 गया 1, तो बताओ कितना होगा 55 सही 11 बटा कितना 25, ये भी आंसर हो सकता है। आप 55 पॉइंट में भी देंगे तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट देके भी लिखोगे तो यही वाला आएगा, पॉइंट देके भी लिख सकते हो, 55 आया ना, पॉइंट देके भी लिख सकते हो, पॉइंट में आंसर लाओ चाहे ऐसे आंसर लाओ, एक ही बात है, ठीक है। अरे बाबू तुम 2.5 लिखो चाहे 2 सही 1/2 लिखो 5 2 लिखो, बतिया क्या है, 2.5 रुपया ना गिना जाएगा। पानी लेके मेरे लिए अलग बोतल लेके चलो ना, बोलना सर के लिए अलग बोतल देने के। हो गया, हाँ ये वक्रतल का फॉर्मूला था। अब चलो 8 नंबर पे, अब बढ़ेंगे 8 नंबर पे। अरे आएगा 8 नंबर देखो, एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास है 14 सेंटीमीटर, इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं, ज्ञात करें। एगो ठोस गोलक है, गोलक का आधा भाग, बड़े गोलक का व्यास, बड़े गोलक का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास बता सकता है कोई 7 सेंटीमीटर, इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास, ठीक है, तो बड़े गोलक का आयतन निकाल दो, बड़े गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, आया समझ में। व्यास था 14 सेंटीमीटर का, तो अर्ध व्यास होगा 7 सेंटीमीटर का, तो बड़े गोलक का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई/7 और 777 3 बार, 7 से 7 चला जाएगा, ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देना और छोटे गोलक का आयतन निकाल देना। इसका गुणा करके निकालना बाबू और बताना हमको कितना हुआ। छोटे गोलक का अर्ध व्यास, इसका तो डायरेक्ट अर्ध व्यास दे दिया है, तो इसको तो हम लोग कहीं और आर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ था बड़े गोलक का, तो इसका आर निकाले थे और इसका तो डायरेक्ट दे दिया 3.5 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास दे दिया डायरेक्ट, तो इस पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर सीधे पुट कर देंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 4/3 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 3.5
3.5 इंटू 3.5, ठीक है, ठीक है। तो अब कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं? कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं? बोला है कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं, यही ना। देखो तो बाबू, ये कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना हो गया? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं ना हो गया? अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बताओ, हम इसको और इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर दें कि उतार लिए? देखो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 10, नीचे कितना 10, नीचे कितना 10, तो कितना आ जाएगा देखो तो, 4/3, 22/7, 35/10, 35/10, 35/10, 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 5 दूनी के 10, 2 11, 2 दूनी के 2 पंचे 5 सत्ते, 2 पचे 5 सत्ते, ठीक है। काट के निकाल लेंगे, काट के निकाल लेंगे, काटो अपना। अच्छा, इसका गुणा करके कितना आया? 3 भी तो है, डिवाइड किए। अच्छा, गुणा करके कितना आया? 4312 बटा में कितना 3, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या फिर डिवाइड कर दो। इधर पे कर देना आपका, इधर पे कर देना कितना, 4/3 इंटू 22/7, 35/10, 35/10, 35/10, काटो। 7 पच्चे कितना 35, फिर इस 5 से 10 को काटे 2 बार में, ठीक है, 5 दूना 10, फिर 2 से काटे इस 22 को 11 बार में, फिर 2 से काटो, 2 दूनी के 4 और 2 पच्चे 10, 5 सत्ते कितना 35, ठीक है। फिर इस 2 से इस 10 को काट दिए, 2 पच्चे कितना 10, और फिर 5 सत्ते 35, ऊपर कितना बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7, नीचे बच गया 3। आया समझ में? कितना कितना है देखो, नीचे किस लिए 10 बैठा रहा है, ये समझ में आ रहा है? पॉइंट हटाने के लिए। 7 पचे 35, 5 दुना के 10, 2 11 22, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 2 ही के पाड़ा में दोनों काटे, 5 सत्ते 35, फिर 2 से 10 कितना बार में 5 बार में, और 5 सत्ते 35, कितना आ गया 11 इंटू 7 इंटू 7 बटा में कितना 3, भागा कर दो। इसका कितना आ गया देखो, इधर मेरी तरफ देखो, 11 7 11 इंटू 7 इंटू कितना 7 बटा में कितना 3, ठीक है। अब गोलक कितना को होगा, गोलक बराबर कितना कितना आया, एगो आया 4 3 1 2 बटा में 3, एगो आया आपका गुणा होकर कितना आया 5 3 9 बटा कितना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो कितना बचा 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 5 3 9, इसको डिवाइड कर देना, जितना आएगा वो गोलक की संख्या होगी। चलो निकालो निकालो गोलक की संख्या होगी, जल्दी निकालो। हाँ, डिवाइड कर देना। देखो 8 गोलक है,
गोलक की संख्या 8। देखो आंसर आया, यह 8 टाइम्स में चल जाएगा। नहीं आया आंसर? सेंटीमीटर कहाँ से रहेगा दही, गोलक का संख्या निकालना था, तो 8 को गोलक है। हो गया? नहीं आया 8? बड़े गोलक का व्यास कितना था? 14। अर्ध व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का होगा। आयतन का फॉर्मूला बताओ। 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई का मतलब कितना हो गया? 22/7। तो इसको हम रखने देते हैं ऐसे ही, 4/3 का पाई ही रहने देते हैं। और इंटू क्या, आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा। खत्म। दूसरा, छोटे गोले का अर्धव्यास कितना था? बताओ कितना था अर्धव्यास? 3.5 था ना? 3.5 था। तो बताओ आयतन कितना होगा? आयतन का फॉर्मूला वही लगेगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का मतलब पाई ही रहने दो, और आर क्यूब के जगह पे कितना बैठा दो? 3.5 का क्यूब। ठीक है। गोलक की संख्या, देखिए गोलक की संख्या निकालेंगे, देखो कितना धड़ाक से। 4/3 हो गया, देखो 4/3 पाई हो गया, और कितना, 7 का क्यूब। फिर कितना, 4/3 पाई, और 3.5 का क्या चीज, क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई चला गया, कितना बचा? 7 इंटू 7 इंटू 7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। नीचे कितना है, पॉइंट है, 10 बैठेगा, 10 बैठेगा, तो ऊपर बैठा दो कितना, 10 10 10। ओके, नीचे बैठ जाएगा तब कितना बैठ जाएगा? 35 35 35 बैठेगा। 7 पचे 7 पचे 7 पचे 5 5 5 2 2 2। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? वो जस्ट कैलकुलेशन वाला है। हाँ, इसमें दिमाग खराब हो गया। वो कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है। जो सवाल बनाए हो उसके नीचे और करके लिख दो, ये दीपक रूल है। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक ठीक है ना? पब्लिक क्या बोल लो पब्लिक? हो गया? नहीं है आसान बाबू। राग से बनाओ जल्दी से, आगे बढ़े। क्या बोल लो? अब 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर अब वहां पे आप मतलब उतारे नहीं है, अब यहाँ से कराते हैं, इसमें कराते हैं। है बाबूनी, उतार जल्दी से, चल आगे बढ़। 10 नंबर, 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल देखो कितना है। 9 नंबर सवाल देखो क्या बोलता है, जल्दी से पढ़ो। लो किताब दो तो शिवम। 9 नंबर सवाल देखो, बोलता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलक को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया जाता है। बड़े गोलक का अर्धव्यास कितना है, ज्ञात करिए। तो ये तुमको अर्धव्यास दिया हुआ है, 3 4 और 5। लिखो, लिखेंगे बाबू। अरे बाबू, 9 नंबर पढ़े।
गोलक का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब, रुको आर का क्यूब मतलब, देखो अर्ध व्यास पहले गोलक का है तो अर्ध, बड़े गोलक का नहीं, पहले गोलक का, पहले गोलक का अर्ध व्यास कितना दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे बैठा देंगे। 4/3 पाई आर का मतलब कितना, 3 का होल क्यूब। किसी को दिक्कत इतना में, किसी को दिक्कत है तो बोलो बाबू। पहले गोलक का आयतन का अर्ध व्यास दिया हुआ था कितना, 3। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर का क्यूब, आर के जगह पे कितना रखेंगे, 3 का होल क्यूब। अब दूसरे गोलक का कोई मुझको बता देगा तो समझेंगे बहुत खतरनाक है। क्या बैठाएंगे बताओ ना, क्या बैठाएंगे बताओ। 4/3 तो रहेगा ही, पाई आर का क्यूब रखेंगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 4/3 पाई आर के जगह पे, अरे दो बार क्यों लिख दिए हैं, तो महंगा पड़ जा रहा है। यहाँ 3 का होल क्यूब नहीं लग सकते डायरेक्ट, और यहाँ आर बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ इधर पे कितना रखेंगे, 4/3 पाई, यहाँ पे कितना, 4 का होल क्यूब, क्योंकि आर बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया। अच्छा तीसरे वाला बोलो, तीसरे गोलक का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई, पाई आर का मतलब 5 का होल क्यूब। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5। किसी को दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया। एबीटीए नहीं है, सजेशन है। चलो देखो, देखो बबुआ, अतः बड़े गोले का आयतन निकाल दो। अतः क्या निकाल दो, माना बड़े गोलक बड़े गोलक का आयतन, माना बड़े गोलक का आयतन 4/3 पाई बड़का आर क्यूब। अभी तक कौन सा क्यूब रखे थे, छोटका आर क्यूब रखे थे ना। अभी बड़े गोलक का आयतन के लिए कितना रख देंगे, 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। तो ये बड़ा आर दिखाता है हम लोग को बड़े गोलक का आयतन, और इसमें यह है सबसे छोटे गोलक का आयतन। एगो बोला ना कि तीन ठो हम गोला लिए हैं, 3 ठो बॉल है, 3 गो बॉल का जो सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, इन तीनों को गलाकर एक में कर दिए। तो एगो बड़का गोला बनाना है, तो बड़का गोला तो हमको पता नहीं कि कितना होगा, तो उसको क्या कर देंगे, माना कर देंगे। तो माना इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन मिला है, देखो एगो मिला 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब, और वो क्या मिला, और वो क्या मिला इधर पे देखो तो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब में कॉमन क्या है, हाँ 4/3 पाई क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्या चीज, होल क्यूब, प्लस कितना 4 का होल क्यूब, प्लस कितना 5 का होल क्यूब। किसी को दिक्कत है, आया समझ में, बस 4/3 पाई बैठा देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में रखो, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 81 हो गया, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, 5 का होल क्यूब 125 होता है, बैठ गया। अब देखो यहाँ पे गुणा है ना, गुणा का साइन, इस सबको जोड़ दो, इस सबको जोड़ दो, इस सबको जोड़ो, जोड़ो कितना आएगा, 4/3 पाई, जोड़ो 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 जोड़ो, बोलो बाबू, 81 64 और 125, 5 4 9 1 10 को जीरो, हाथ में 1, 270 आ रहा है, कहीं पे गलती है। 3 3 के 9 और 9 तिया
27 3 तरीके 9 9 तिया 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तरीके 9 तिया 27 ना होता रे। देखो यहाँ 81 लिख दिया हम। 4 चौको 16 चौको 64 प्लस कितना 125, तो 27 64 और 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। हम पता लगा लिए इधरे से, तुम लोग जो ये क्यूब निकाल रहे हो ना, हम इधर से पता लगा लिए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तुम लोग इधर का सोच रहे हो, हम आगे का सोच रहे हैं। देख रहे हो कैसे, यहाँ पे आर का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। यहाँ पे 216 आएगा जोड़ के, आया। अब देखो 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया। हर जगह पे हम बोले ना, दो जगहों पे जहां पे पाई पाई आएगा वहां पर आपको 22/7 बैठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कट जाएगा बराबर। देखिए अब देखो यहाँ पे आर का क्यूब हो गया। देखो यह कितना है, आर का क्यूब बराबर 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब है। 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा। अब सर निकालेंगे कैसे इसको, नहीं निकाल पाओगे, क्यूब नहीं निकाल पाओगे। 3 से क्या चला गया, आर बराबर कितना, आया समझ में। बड़े गोलक का आयतन कितना है, बड़े गोलक का आयतन कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। बड़े गोलक का आयतन 6 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। बड़े गोलक का आयतन अगर कितना आया है 6 सेंटीमीटर, तो बड़े गोलक का अर्धव्यास कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। अर्धव्यास पूछा था ना, ये आयतन पूछा था, अर्धव्यास का आयतन। तो उसका तो आयतन ही था ना, 3 गो था ना, 3 गो गोला था ना आयतन। इधर आयतन ना लिख के अर्धव्यास ही लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्धव्यास पूछा है। आगे 10 नंबर, जल्दी बनाओ। दस नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, उसमें 2 गो टर्म है, एक है आपका मीटर और एक है डेसीमीटर। दिया है ना, दिया है 42 डेसीमीटर दे दिया है, लेकिन उसके बाद बोला है कि मीटर में आंसर कितना होगा। देखो क्वेश्चन में, देखो दिया है। ये लोग को तो कुछ मतलब ही नहीं है पढ़ने लिखने से, मीले खटेगा कोई बात नहीं है, मील मील, हाँ मील में उतना नहीं होगा। कॉपी किताब कहाँ है, किताब कहाँ है। अभी अभी जो सवाल बनाए ना, इस सवाल का पहले वाला भी बनाओगे ना, नहीं बनेगा। बना दोगे, नहीं बनेगा ना। हाँ नहीं बनेगा सवाल, कॉपी किताब का ध्यान ही नहीं है तो क्या होगा। 10 नंबर सवाल देखो,
एक अर्धगोलाकार गुंबज के आधार का व्यास कितना है? 42 डेसीमीटर का है। तो एक अर्धगोलीय गुंबद का व्यास कितना होगा? अर्धगोलीय अर्धगोलीय गुंबद का व्यास, अर्धगोलीय गुंबद का व्यास कितना है? 42 डेसीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना है, बिकॉज गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। वर्ग मीटर बोला है, यहाँ पे दे दिया डेसीमीटर, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 4.2 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 4.2 मीटर हो गया। तो गुंबद का अर्धव्यास निकाल दो। गुंबद का अर्धव्यास 4.2 मीटर है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.1 क्या चीज? मीटर। ये आपका निकल गया आर, है ना। और सवाल में क्या बोला है? ऊपरी तल के 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से, देखो वर्ग मीटर बोल दिया है, सवाल ही बोल रहा है कि आप क्षेत्रफल में इसको निकालिए। फॉर्मूला किसका बैठाइए? क्षेत्रफल का, बिकॉज वर्ग मीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठता है। तो बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कि 2 पाई आर स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोलीय, अर्धगोलीय मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, इसका गुना करके जितना आएगा क्षेत्रफल, उसमें से कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 35 रुपया करके खर्चा हो रहा है। 35 रुपया को गुना कर देना, जितना आएगा आंसर होगा। करो, क्या करोगे इसके बाद? क्या करेगा? काटा कुटी करेगा? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बैठाएंगे। डिवाइड किए, क्या इसी से 35 में गुणा कर दोगे? तो करो ना, क्या दिक्कत है? 35 में गुणा कर दो, तो 5 पचे 25, 5 सत्ते कितना? 35। तब भी आंसर वह सेम ही आएगा। या फिर इसको डिवाइड करके निकालो, 27 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 25 दूना 50 और 25 सत्ते होता है आपका 175। 175
है ना। $27.72। गुंबद को रंगने में खर्च 27.72 को 35 से गुणा कर देंगे। ₹20 बोलो चाहे 20 पैसा। 970.20 पैसा। गुंबद को रंगने में खर्च होगा इतना रुपया। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। 10 हो गए सवाल, और कौन बच गया? 11, 12, 13, 14, 10। ठीक है, कल लाइव क्लास कराएंगे 8 बजे से मैथ्स का, यूट्यूब पे। ठीक है ना, कल नहीं आना है, कल यूट्यूब पे क्लास चलेगा लाइव क्लास।